हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसमें हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे हैं। अब तक हमने अल्कोहल को बनाने की प्रिपरेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल को बनाने की विधियाँ। तो फिनॉल को कैसे बनाते हैं? फिनॉल को बनाने की कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विधियाँ होती हैं, जैसे इसमें पहली विधि है हेलो एरिन से। हेलो एरिन का मतलब जैसे मान लो हेलो एरिन, हमने वहाँ पर एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाए थे, यहाँ पर हेलो एरिन से फिनॉल बनाएंगे। हेलो एरिन से इसमें क्या होता है, जब हेलो एरिन की अभिक्रिया यहाँ पर जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन लिया या ब्रोमोबेंजीन, कोई सा भी हेलो बेंजीन लेते हैं, उसकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है उच्च ताप और उच्च दाब पर। उच्च ताप व उच्च दाब पर जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड जो HCl या H2O से अपघटित हो जाता है और क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है। माइनस या तो NaCl बाहर निकलेगा या NaOH बाहर निकलता है। यहाँ पर देखो, यदि हम HCl लेते हैं तो H यहाँ पर जुड़ जाता है, NaCl बाहर निकल जाएगा, और यदि जल से अपघटित कराते हैं तो NaOH बाहर निकल जाएगा, H यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये क्या बनता है, फिनॉल बनता है। अब ये जो अभिक्रिया है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर संपन्न होती है। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब एक कंडीशन होती है कि अब देखो यहाँ पर ये हैलोजन है ना, तो इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो, यानी यदि हैलोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो यह अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। ठीक है, आसानी से मतलब होता है कि कम ताप पर ही यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर तो क्या होता है, उच्च ताप जरूरत पड़ती है 623 केल्विन के लगभग, और 300 ATM के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, 300 वायुमंडलीय दाब है। अब देखो ऑर्थो स्थिति पर होगा तो थोड़ा कम ताप की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हुआ तो ये रूम टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लें, ये क्लोरोबेंजीन लिया हमने यहाँ पर, इसकी पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रो समूह है। कैसा समूह होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होता है। तो ये क्या करता है, अब इसकी अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं NaOH से, तो ये अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती है। कम ताप और दाब पर अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, फिनॉल बन जाता है। फिनॉल। इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह क्या होते हैं, हमने 11th में भी बताया था आपको। कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यानी जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई बेंजीन वलय है, ठीक है, इसमें कोई समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो ये क्लोरीन था, क्लोरीन पर क्या होते हैं, लोन पेयर। यदि बेंजीन वलय के कार्बन से
कोई लोन पेयर वाला, जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, वो समूह जुड़ा है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है। और यदि बेंजीन वाले के ऐसा समूह जुड़ जाए, जैसे मान लो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जुड़ गया, ठीक है, अब नाइट्रोजन के आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O है। तो देखो इसके आगे यानी बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़े परमाणु के आगे यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो समूह इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह बन जाता है, यानी वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लें, हमारे पास ये है बेंजीन वलय है, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, इसमें साइनाइड समूह जोड़ दिया, साइनोबेंजीन। तो अब देखो बेंजीन वलय का ये कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन आगे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइनाइड समूह है ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींचेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन वलय है, इससे ये समूह जुड़ गया एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको। अब देखो बेंजीन वलय के कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला, अब ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है इसके आगे। तो इसका मतलब यदि इस कार्बन से या कोई भी परमाणु हो सकता है यहाँ पर, इससे आगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है। तो एल्डिहाइड समूह क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कौन सा होता है। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला समझ लो, यदि यहाँ पर इससे कोई परमाणु जुड़ गया N, इससे जुड़ा हुआ है H2 आगे, ठीक है। अब देखो इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़े परमाणु नेक्स्ट परमाणु के पास यदि लोन पेयर मौजूद है, यानी उसके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन वलय को देता है, यानी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, जो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ही हम यहाँ पर ये फिनॉल बनाए, अब फिनॉल में क्या है, OH, ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, दो लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर आ गए, ये भी क्या करेगा, वलय को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से इसमें भी यही अभिक्रिया होती है कि यदि हेलोबेंजीन में कोई ऐसा समूह ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऐसा समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह हो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह हो, तो ये अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है, यानी जल्दी ही हो जाती है, कमरे के ताप पर हो जाती है। इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये फिनॉल बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिनॉल बनाने की विधि हो गई हेलो एरिन से। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है, इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी आई थी, डाई एजोनियम लवण से जो सेकंड विधि है इसकी बनाने की, वो क्या होती है, डाई एजोनियम लवण। देखो एजो, जहाँ पर एजो आ जाए इसका मतलब वहाँ पर दो नाइट्रोजन होते हैं, दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए होंगे, है ना। जहाँ पर एजाइड आ जाए वहाँ पर तीन नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। डाई एजोनियम लवण, अब ये हमने एरिल हैलाइड में भी पढ़ा था। तो डाई एजोनियम लवण क्या होता है, अब यही अभिक्रिया हम एनिलीन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। डाई एजोनियम लवण से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जब एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन का मतलब होता है एमिनो बेंजीन, एनिलीन, एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस में HCl। तो इसमें क्या करते हैं, HCl के हम दो अणु लेते हैं, यहाँ पर ये HCl के दो अणु लेते हैं। अभी बताएंगे कि कहाँ कहाँ काम आते हैं। देखो सबसे पहले इसको समझा देते हैं, ये सीधा इससे अभिक्रिया नहीं करता है, पहले ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर इस तरह से अभिक्रिया होती है NaNO2 प्लस में HCl, एक HCl यहाँ पर काम आ गया। अब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, HNO2 प्लस में NaCl।
इस तरह से ये अभिक्रिया हो गई। ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल है। क्या है ये, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं। अब हम यहाँ पर किसको लेंगे, नाइट्रस अम्ल को। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है कि N डबल बॉन्ड OOH, इसको संरचना ऐसे बनाते हैं नाइट्रस अम्ल की, HNO2 हो गया। इसमें से अब ये दो बंध टूटते हैं और ये जल का अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन वलय, इस तरह से बना दो। ऊपर क्या है, एक नाइट्रोजन बच गया, ये वाला। इससे दो बंध टूटे हैं तो इसके दो ही बंध बनेंगे नए यहाँ पर, तो दो बंध यहाँ पर हम बना देते हैं, दो बंध। आगे क्या जुड़ गया, N और OH, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब जो दूसरा HCl है उसकी हम इससे अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर HCl ये अभिक्रिया करता है, -H2O बाहर निकल जाता है और Cl यहाँ पर जुड़ जाता है और ये बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl। अब इसका यहाँ पर देखो, यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली अभिक्रियाओं में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बेंजीन डाई एजोनियम कैसे बना, बेंजीन डाई एजोनियम लवण कैसे बनता है। ये अभिक्रिया हम यहाँ पर HCl की भी करा सकते हैं सीधे ही। तो ये कहलाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बन गया। अब इसकी सहायता से हम हेलोबेंजीन भी बना सकते हैं, फिनॉल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फिर से जल अपघटन कराते हैं H2O के साथ। अगर हम मान लो CuCl2 लेते हैं तो हेलोबेंजीन बनती है, हमने वहाँ पर बनाया था। यहाँ पर यदि हम जल लेते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ये फिनॉल बनता है, OH प्लस में N2 प्लस में HCl, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें इसलिए नहीं लिखते हैं कि HCl एक बाहर निकल जाता है, दो की जरूरत पड़ती है, तो हमें एक HCl ही दिखाया जाता है। तो इस तरह से इसका दूसरा प्रोसेस भी होता है, दूसरा तरीका भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो भी बता रहा हूँ दूसरी क्रियाविधि किस तरह से होती है, अभिक्रिया को कैसे करते हैं। ये है हमारा एनिलीन, बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोक्साइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और ये फिनॉल बन गया हमारा लास्ट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। नेक्स्ट विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे होती है अभिक्रिया कि बेंजीन की अभिक्रिया, ये हम सभी बेंजीन से शुरुआत कर रहे हैं सबकी। बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है SO3H। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, -H2O बाहर निकलता है। तो ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो कैसे बनता है, हमें पता है बेंजीन में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एक यहाँ पर लिख दिया, प्लस में HOS डबल बॉन्ड OH। ये H2SO4 की संरचना है, इसमें से जल का अणु बाहर निकाल दो, H2O क्या बना, SO3H, SO3H, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। यहाँ पर NaOH सोडियम क्षार से कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, जो इसमें सोडियम सल्फाइड बाहर निकल जाता है और जो इसमें बेंजीन या सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन बनती है। तो इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी कई प्रोसेस में अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हम सीधा ही क्या बनाते हैं, इसमें जो बीच में बनता है वो इसमें से जल का अणु बाहर निकाल दो, -H2O
हम NaOH के साथ गर्म कर रहे हैं इसको, तो ये OH और ये H, Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, और प्लस में यहाँ पर क्या निकल गया, ये H2 बाहर निकला। इसकी अभिक्रिया फिर से इसको क्षार के ज़्यादा अणुओं से अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये मध्यवर्ती बनता है, जो आगे इसका क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड बाहर निकल जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है इसमें। इसको और आगे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONa प्लस में Na2SO3, ये बाहर निकल गया सोडियम सल्फाइड। तो अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो बना है, इसका हम क्या करते हैं, आगे अभिक्रिया कराते हैं और फिनॉल बनाते हैं। HCl ले लो, अम्लीयकरण कराते हैं इसका, अम्लीय माध्यम में गलाते हैं इसको, और -NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। इस तरह से इसका नाम लिख लेना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी जो लैंग्वेज लिखोगे, कैसे लिखोगे कि बेंजीन की अभिक्रिया, यहाँ पर H2SO4 भी लिखा हो सकता है, ओलियम भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, ओलियम। ओलियम का मतलब होता है कि जब दो सल्फ्यूरिक अम्लों को आपस में मिलाया जाता है तो उनमें से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, तो उनका जो यौगिक बनता है वो ओलियम कहलाता है। ओलियम का ये भी बोल सकते हैं, इसके हम दो अणुओं को लेते हैं तो यहाँ पर इससे अभिक्रिया करता है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जिसको क्षार के साथ गर्म करते हैं और जिसमें से क्या बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मध्यवर्ती बनता है। फिर इसको और अधिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया तुरंत होती है ना, अधिक ताप पर होती है। अब ये अभिक्रिया किससे होगी, सोडियम इससे करेंगे तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड और जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये क्या बनता है, HCl अम्लीय माध्यम में अम्लीकरण कराते हैं, गलाते हैं इसको, गलाने पर और ये फिनॉल बन जाता है। -H2O लिख देना यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल का बनाना। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है क्यूमीन से, इम्पोर्टेंट विधि है, उसमें उस विधि से सबसे ज़्यादा एल्कोहल फिनॉल बनाया जाता है, जो फोर्थ विधि है क्यूमीन से। क्यूमीन से, क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन से हम कैसे बनाते हैं इसको, क्यूमीन से क्या करते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल बेंजीन है, क्यूमीन को हम ऐसे लिखते हैं, इसका रूप नाम है ये क्यूमीन। CH3, इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, या इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, क्यूमीन। क्यूमीन के नाम से इसको जानते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण, तो क्या बनता है, क्यूमीन परऑक्साइड बनता है, O और यहाँ पर CH3 और ये CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया।
आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का। ये विश्वव्यापी विधि है जिसमें अच्छी मात्रा में फिनॉल बनता है। इसको इम्पोर्टेंट विधि है, एग्जाम में ज़्यादातर आती है क्यूमीन से फिनॉल का बनाना। अब इसका क्या करते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं H+ और H2O, या इसको H3O भी लिख सकते हैं एक साथ, H3O+। यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर क्या होता है इसका कि यहाँ से ये बंध टूटता है इस तरह से, और ये यहाँ पर यहाँ आ जाता है। तो ये क्या बाहर निकलेगा, ये बन गया यहाँ पर फिनॉल, और प्लस में एसीटोन बाहर निकल जाता है, एसीटोन और फिनॉल। तो ये क्यूमीन बनाने की विधि है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, इसमें इधर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, ये यहाँ पर आता है इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका, कार्बन पर कैसा हो गया, माइनस आवेश हो गया, और ये कैसा हो गया, यहाँ पर प्लस आवेश हो गया, ये यहाँ पर आकर इससे जुड़ जाता है और फिनॉल बना लेता है। इस तरह से क्यूमीन से फिनॉल बनाया जाता है जिसका जल अपघटन कराते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्यूमीन परऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इससे। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रोसेस है रसिंग प्रक्रम। तो रसिंग प्रक्रम में क्या होता है, रसिंग प्रक्रम, इसमें क्या करते हैं कि बेंजीन को HCl व ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनती है, जिसको सिलिका के साथ गर्म करते हैं और इसका जो फिनॉल में बदल जाती है। इस तरह से ये फिनॉल बनाया जाता है बेंजीन से। तो बेंजीन की अभिक्रिया हम ऑक्सीकरण कराते हैं। कोई निर्जलीय कारक ले सकते हैं यहाँ पर CuCl2 या FeCl3, और 575 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर पहले क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। इसमें से -H2O बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकलता है, और ये बेंजीन है, इससे क्लोरोबेंजीन बनती है। अब इस क्लोरोबेंजीन को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है भाप की उपस्थिति में। यानी भाप का मतलब होता है H2O लेते हैं यहाँ पर, H2O ये भाप होती है। इस भाप में इसको गर्म करते हैं 573 केल्विन के लगभग ताप लेते हैं इसमें, और ये फिनॉल बनता है। तो फिनॉल बनाने की ये रसिंग प्रक्रम है। तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, जिसे भाप के साथ सिलिका के साथ गर्म करते हैं, भाप की उपस्थिति में जो फिनॉल बनता है। तो ये फिनॉल बनाने का रसिंग प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेंजीन का ऑक्सीकरण। बेंजीन का ऑक्सीकरण, ये ज़्यादातर सारी विधियाँ बेंजीन से बनाई गई हैं। तो बेंजीन का ऑक्सीकरण कराते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। बेंजीन का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं इसकी V2O5 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर फिनॉल बनता है। जहाँ पर ये दिखाई दे इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा और फिनॉल बनेगा, ऑक्सीजन जुड़ेंगे यहाँ पर। उनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है और डाउ प्रक्रम है, उसको कराएंगे। रसिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, बेंजीन का ऑक्सीकरण। इसके बाद आता है डाउ प्रक्रम। अब देखो डाउ प्रक्रम क्या होता है, रसिंग प्रक्रम का ही सुधरा हुआ रूप है। तो इसमें क्या करते हैं, डाउ प्रक्रम में इसमें क्या होता है कि रसिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन। रसिंग प्रक्रम में क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया, मैं यहाँ पर रसिंग भी दोबारा से लिख रहा हूँ, HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है इसका,
ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसकी उपस्थिति में, CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं 523 केल्विन के लगभग। ठीक है, इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनती है। हमने अभी रसिंग प्रक्रम में इसको बनाया था। तो क्लोरोबेंजीन जब बनती है, ये वायुमंडल की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति होती है प्लस में हाफ O2। तो यहाँ पर जो बनेगी वो क्लोरोबेंजीन होगी। अब ये क्लोरोबेंजीन आगे फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं डाउ प्रक्रम। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रक्रम होता है ये क्या कहलाता है, रसिंग प्रक्रम कहलाता है, रसिंग प्रक्रम कहलाता है। अब रसिंग प्रक्रम में जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई है उसको क्या करते हैं, CuCl2 के साथ 300 वायुमंडलीय दाब पर क्षार के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पर 300 atm CuCl2 व NaOH के साथ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो क्या बनता है, फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये डाउ प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पर हम क्षार की जगह सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। टेम्परेचर 623 केल्विन के लगभग होगा। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O जलवाष्प के साथ गर्म करते हैं CuCl2 के साथ 623 केल्विन पर, तो भी क्या बनता है, फिनॉल बनता है। प्लस में NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट बाहर निकलता है और NaCl भी बाहर निकलता है, NaCl। तो हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से भी करा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया दोनों ही स्थितियों में फिनॉल बनता है। तो फिनॉल बनाने का ये डाउ प्रक्रम कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जहाँ तक ये फिनॉल बनाने की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं, एक और अभिक्रिया लिखना चाहो लिख लो, वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से लगभग सभी बनाए जाते हैं और वो सभी से अभिक्रिया करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट विधि है ग्रिग्नार अभिकर्मक से फिनॉल बनाना। ग्रिग्नार अभिकर्मक, देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक से हमने एरिल हैलाइड भी बनाए थे, एल्किल हैलाइड भी बनाए थे और यहाँ के फिनॉल भी बनाएंगे। इसके लिए क्या लेते हैं हम, जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है वो एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये फेनिल R की जगह क्या ले लेते हैं, बेंजीन वलय और Mg, और यहाँ पर कोई भी हैलोजन लगा दो, चाहे X लगा देते हैं। ये हो गया फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। नाम क्या हो गया इसका, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनता है, योगोत्पाद बनता है MgX। अब इस योगोत्पाद का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं H3O+, यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है, जो किस में बदल जाता है, फिनॉल में बन जाता है। फिनॉल माइनस में क्या निकलते हैं, MgX और OH बाहर निकल जाते हैं। तो ये फिनॉल बन गया। जैसे हमने अल्कोहल बनाए थे इसी तरह से ये बनाते हैं। तो ये हो गई फिनॉल को बनाने की विधियाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल और फिनॉल की साथ पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।